मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ये क्या होगा? तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल of a atom having mainly energy of this set of hybrid orbital is same जो इंटरमिक्स करके जो का एटॉमिक ऑर्बिटल को किसी भी एटम को जो एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करके उनकी एनर्जी क्या पहले थोड़ी बहुत आसपास हो उसकी क्या करते हैं सेम कर देंगे। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। उस एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करें? these atomic orbital is called, उसको क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल के नाम से कहेंगे। तो जो दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल उनको आपस में मिक्स करके उनके एनर्जी को क्या करेंगे? लगभग नीली सेव करेंगे। उस फिनोमेना को हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। और उस एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या कहें? हाइब्रिड ऑर्बिटल के नाम से कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है। जैसे इसका एग्जाम्पल लेंगे हम। एग्जाम्पल इसका जैसे CH4 सी का जो क्या होगा? इसमें हमें जो होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे सी का क्या होता है? इसका 1s2 2s2 2p2 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 है। तो हमने वो ले लिया। तो क्या होगा? इसका 2s2 और ये 2p2 ये इसका। सबसे पहले इसके जो का एनर्जी को मैं खुल करें, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा। इसका क्या गया? सी क्या गया? ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया, एक ये हो गया, एक ये। अब जो इसमें एच की कितने 4 एटम वो आपस में इंटरमिक्स करेंगे। तो जो है CH4 उसका क्या जाएगा? ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा इसका, एक यहाँ पर हो गया, ये इस प्रकार हो गया। ये इसके तो जो हाइब्रिडाइज बने हैं, यानी कि हमने एस का तो एक हो गया, पी के कितने हो गए? इसमें ये 3 हो गए। तो sp3 हाइब्रिडाइड। तो इस प्रकार की हाइब्रिडाइजेशन को क्या कहेंगे? तो हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? दोबारा पिक्चर में सबसे पहले हमने क्या लिया? कार्बन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। तो उसका हमने क्या आउटमोस्ट का लिया 2 जो क्या 2s2 2p2। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। तो ये क्या हो गया? अब इन चारों की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी, सेम एनर्जी। उसके बाद जब एनर्जी सेम होगी तो उसके बाद जो दूसरा ऑर्बिटल हो क्या होगा? इसके आते इंटरमिक्स होगा। एक एच का तो यहाँ पर रह गया, एक ये हो गया, एक ये, एक। इससे टोटल क्या होगी हमारी? वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये इसका एग्जाम्पल था। ये था इसका। अब इसके करें हम टाइप। कौन कौन से टाइप है इसके? टाइप इसके अलग अलग टाइप के है जो हम उसके अनुसार पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन का इसमें हाइब्रिड sp हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें क्या sp में क्या होगा?
एस का एक ऑर्बिटल और एक पी का आपस में इंटरमिक्स के तो हाइब्रिड होगा। यू कैन डी हाइब्रिड बिटवीन वन एस ऑर्बिटल, तो क्या एस ऑर्बिटल का होगा, एंड वन एस ऑर्बिटल एंड वन पी ऑर्बिटल intermix are called sp hybrid। इसको क्या कहें, sp hybridization के नाम से कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल BeCl2, जैसे BeCl2 है, BeF2 है, और जितने भी हमारे क्या है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा वो सभी इसके अंदर आएंगे। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, यानी जो क्या होगा BeF2 हो गया, आगे क्या जैसे CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, हम ये कहते हैं अल्काइन, सभी जितने भी अल्काइन होगी उसका क्या होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। एग्जाम्पल जैसे BeCl2 ये है, इसका एग्जाम्पल है BeCl2 का BeCl2, बी का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, बी का रीडिंग का उसका होगा 1s2 2s2 2s का। अब इसमें क्या होगा BE, तो क्या होगा आउटरमोस्ट के लिए में 2 इलेक्ट्रॉन लिए। अब पी ऑर्बिटल क्या इसका, ये खाली है, पी ऑर्बिटल खाली है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी बार को निकल यहाँ चले जाएंगे, तो BE एक ही होगा इसका, एक इसके अंदर हो गया। अब दोनों की एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी। अब Cl के कितने इसमें 2 हैं, तो हम इसका अवॉइड करेंगे, मतलब मिक्स होंगे इसमें BeCl2, ठीक है। ये इसका ये एक इसमें है, एक इसमें, और ये क्या हो गया, एक इसमें है, एक ही, तो इससे क्या बनेगी हमारी sp हाइब्रिडाइड, sp हाइब्रिडाइड होगा इसका, यानी क्या होगा BeCl2। तो BeCl2 में क्या होगा, ये तो क्या जो का एक बी का जो का बी का कहता है 2s2 का, 2s2 में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन सोच लेगा, एस का जो का इसके का जो का एक एस हो गया, एक पी हो गया, जो आपस में इंटरमिक्स करे तो एक पी हो गया, एक इन दोनों के तो जो बने हमारे भी, तो इसको कहते हैं sp हाइब्रिड कहेंगे, जो होगा इसका। तो यानी कि इसमें होगा BeCl2 BeF2 जो का CH, तो ये होगा अल्काइन होगा। इनमें क्या जितने भी हमारे ये सभी का है, ज्योमेट्री हमने कल पढ़ी थी, जो पीछे पढ़ाई थी, तो उसमें क्या होगा, इनका सबका स्ट्रक्चर क्या होगा, लीनियर स्ट्रक्चर होगा, लीनियर, और जो का बॉन्ड एंगल कितना होगा इनके अंदर, बॉन्ड एंगल वो क्या होगा 180 का एंगल होगा, 180। तो क्या होगा इसमें BeCl2 BeF2 जो का अल्काइन, जितने अल्काइन है जितने भी उसमें क्या होगा लीनियर शेप होगी, बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 का होगा, मतलब जहाँ पे भी sp आएगा तो बस लीनियर शेप होगी और 180 का एंगल होगा। ये था फर्स्ट इसका। अब करेंगे सेकंड में क्या होगा, वो है तो sp का अब है sp2, तो sp2 में क्या होगा, sp2 जो का द हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन 1s and 2p ऑर्बिटल इंटरमिक्स आर कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। उसको क्या कहेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के नाम से कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है इसके, फॉर एग्जाम्पल BH3 BF3 और जितने भी क्या जैसे क्या CH2 डबल बॉन्ड CH2 जितने भी अल्कीन है वो सभी इसके अंदर आएंगे। तो क्या BH3 BF3 जो है CH2 अल्कीन जैसे इथीन है, ये जितने भी अल्कीन हो सभी क्या हो गए sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। इसका एग्जाम्पल जैसे हमने लिया BH3 और B का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1, जो इसका 1s2 2s2 2p1। अब इसमें क्या हो गया, जो आउटरमोस्ट में क्या है 2s2 है 2s2 और ये क्या है 2p1 इसका। अब इसका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, इसके अंदर जो खाली ऑर्बिटल ठीक है, जिसका ये और
होगा, तीनों की एनर्जी सेम होगी। अब एच के कितने एटम 3 है, तो इसके आप क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, इंटरमिक्स होगी BH3। इसमें क्या दे रही है, इसमें यह देगा इसका। अब इसको क्या कहेंगे, एस का तो एक ऑर्बिटल होगा, पी के कितने 2 होगी, sp2 हाइब्रिडाइड, sp2 हाइब्रिड, एक एस का हो गया, 2 पी के, तो इसको क्या कहेंगे sp2 हाइब्रिड के नाम से कहेंगे। बात फिर कर दो, जैसे बी का क्या होगा, बोरोन का क्या होगा 1s2 2s2 2p1, तो इसका एक एस का 2s2 का इलेक्ट्रॉन जो यानी कि 2s2 2p1 था ऑलमोस्ट कर लिया हमने, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, तो क्या होगा 1 इसमें रहेगा, एक इसमें, एक इसमें। अब क्या हो गया, ये तो इसकी तीनों की एनर्जी सेम होगी। अब एच के कितने 3 आइटम, वो इनका इंटरमिक्स हो गया, एक यहाँ पर आ गया, एक ये, तो उससे क्या होगी sp2 हाइब्रिड होगा इसका। अब इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, तो जैसे पीछे में तो हमारा sp में लीनियर था, 180 का एंगल था, इसमें क्या हुआ, जितने भी हमारे क्या होगी उसमें टाइडाल स्ट्रक्चर होगा, सॉरी टर्मिनल प्लेनर शेप होगी, और एंगल की क्या 120 का एंगल होगा, 120 का एंगल होगा। BH3 में BF3 में जो का जितने व्यक्ति है उसमें क्या कहेंगे, टर्मिनल प्लेनर शेप होगी, क्या 120 का एंगल होगा, ये होगा इसका। ये था दूसरा जो का sp2 हाइब्रिड। अब करेंगे हम थर्ड में क्या होगा, सेकंड का इसका थर्ड है इसका ये, उसमें क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उसमें द हाइब्रिड बिटवीन, एक तो 1s का ऑर्बिटल होगा, और जो का 3p के, पहले में 1 थे फिर 2 आ गया, अब इसमें कितने हो गए 3 ऑर्बिटल हो गए p के, उसके का जो हाइब्रिडेशन उसको क्या कहेंगे sp3 हाइब्रिडेशन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, इसमें जो का CH4 हो गया, SiCl4 हो गया, और जितने भी अल्कीन है, जैसे CH4 भी हमारा अल्कीन है, जितने भी अल्कीन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, वो सभी क्या शो करेंगे, sp3 हाइब्रिडेशन शो करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया CH4, जो पीछे बताया था मैंने, C का जो है हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कितना लिया, CH4 में C का, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p1, क्या था 2, ये था इसका 2s2 2p, जो होगा इसका। अब इसमें लिया तुमने क्या है S, तो दोबारा हमने जो है आउटरमोस्ट के लिए इलेक्ट्रॉन, पी में कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, उसका C एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ये बन गया इसका। अब H के तीनों चारों की एनर्जी सेम होगी, H के कितने 4 है, तो हम वापस मिक्स कर क्या करेंगे, इंटरमिक्स हो गई, तो इंटरमिक्स हो गए, एक यहाँ पर रहेगा ये, इस प्रकार इंटरमिक्स होगी, जिससे हमारी कौन सी होगी ये sp3 हाइब्रिडेशन, sp3 हाइब्रिडेशन। तो क्या होगी, इसमें कार्बन रहेगा तो 1s2 2s2 2p, तो आउटरमोस्ट का हमने क्या था 2s2 और 2p। अब इसका ये S का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, इससे शिफ्ट हो गया, जो चारों की एनर्जी क्या इक्वल होगी, इक्वल होने पर जो क्या होगा, जो ये H का एटम है वो इसका क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, और ये करेगा जो का इंटरमिक्स होगा वो एक इसमें होगा 3 बिंदु होगी, तो क्या होगी, इसे sp3 हाइब्रिडेशन होगी, ये थी sp3 हाइब्रिडेशन। अब इसमें क्या होगी, जैसे हमने शुरू में लिया था अल्काइन में, तो क्या लीनियर शिफ्ट थी, 180 एंगल था, दूसरे में क्या था, जो अल्कीन लिया था उसमें क्या था हमारा, तो कट्टे में प्लेनर शेप और 120 एंगल। अब इसमें क्या होगा, टाइडाल शेप होगी, टाइडाल, तो कैसे, जो कितने एंगल होगा इसमें 109 डिग्री 28 भी कह सकते हैं, 28 मिनट, या फिर 109.5 डिग्री भी कह सकते हैं, तो ये एंगल और 2 एंगल होगा, टाइडाल शेप होगी, वो एंगल 109 डिग्री 28 मिनट या फिर 109.5 डिग्री का एंगल होगा, तो ये तो इसका sp3। अब गैस में sp3 के बाद डी ऑर्बिटल बीम क्या करता है, ओवरलैप करता है, sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन,
हाइब्रिडाइजेशन। तो उसमें sp3d1 में क्या होगा, द हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड बाई 1 s ऑर्बिटल। एक तो s ऑर्बिटल होगा, एक क्या होगा 3p ऑर्बिटल एंड 1d ऑर्बिटल intermix each other are called sp3d1 hybridization। ये देंगे तो एक तो क्या होगा s ऑर्बिटल का, 3 p के हो गए, एक d का हुआ। उन तीनों के तो जो इंटरमिक्स के जो हाइब्रिडाइजेशन बनी, उस हाइब्रिडाइजेशन को क्या कहेंगे, sp3d हाइब्रिडाइजेशन के नाम से कहेंगे, d1 हाइब्रिडाइजेशन बनी। तो एक तो s ऑर्बिटल होगा, 3 p के हो गए, एक क्या होगा d का होगा। उनके जो हाइब्रिडेशन उसको क्या कहेंगे, sp3d हाइब्रिडेशन के नाम से कहते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे PCl5 में जो का P का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3 आउटोमोस्ट लिखने में। वैसे तो इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 ये होता है इसका, और d ऑर्बिटल इसमें खाली होता है। हमने आउटोमोस्ट का ये ले लिया P का क्या है इसका 3s2, तो इलेक्ट्रॉन है P में कितने इसके 3 है, और D का इसका खाली है, तो वो भी साथ में काउंट ले करेंगे। इसका ये जो का यहाँ से एनर्जी वापस करने के लिए इसमें चला जाएगा, तो क्या है इसका ये 3s2 था, ये 3p जो का कितना 3 और 3d का है वो खाली है। इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, इसमें चला जाएगा तो क्या है इसका ये एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, p में एक रहेगा ये, और d में क्या हो गया एक इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब जो ये इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए, अब Cl के कितने हैं 5 है, तो वो इसमें इंटरमिक्स हो गए। तो इंटरमिक्स हो गए क्या हो इसका ये इसको इसके 5 ऑर्बिटल है ये एक तो इसमें इंटरमिक्स हो गया, एक इसमें इंटरमिक्स हो गया, एक इसमें। इसके तो जो इंटरमिक्स हो गए जो बॉन्ड बने ये इसको कह रहे हैं sp3d1 हाइब्रिडेशन, sp3d1 हाइब्रिडेशन, क्योंकि एक तो s का हो गया, p के 3 हो गए, d का 1 हो गया, उसको sp3 हाइब्रिडेशन कहेंगे। इसमें शेप क्या होगी, उसमें शेप होगी जैसे sp3 5 बॉन्ड हो गया, तो 5 पे कहती है टेरिनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल शेप होगी इसकी। और जो क्या होगा इसमें दो एंगल हो गए, वो आगे हम जब स्ट्रक्चर करेंगे उनके अंदर आएगा। एंगल क्या होगी जैसे जो क्या है इस प्रकार का PCl देखिए Cl, ये तो टेंगल में कितने का था ये 120 का, तो ये भी 120 का होगा, तो ये भी 120 का होगा। जो एक Cl नीचे होगा एक ऊपर होगा, इसमें क्या होगा ये 90 का होगा, ये भी क्या होगा 90 का, मतलब 120 का भी एंगल होगा 90 का भी एंगल होगा, दो एंगल होगा इसमें अलग अलग से। टेंगल के रूप में तो 120 का, जो बाइपिरामिडल मतलब ऊपर नीचे उनमें क्या हुआ 90 का एंगल होगा। इसमें क्या होगा PCl5 मैं दोबारा पिक रहा हूँ, P का कहता है इसमें कहता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, मतलब ऑटोमोस्ट में क्या है 3s2 3p3 होगा। अब इसका s का इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, तो क्या होगा 5 की खाली 5 की एनर्जी बराबर होगी। तो इसमें फिर क्या Cl के 5 आइटम वो इंटरमिक्स करेंगे, इंटरमिक्स के इसका कंप्लीट हो गया, इसका ये कंप्लीट हो गया, इसका हो गया, उससे क्या हो गया एक तो s का हो गया P के 3 एक d का, तो उससे क्या है sp3 जो का d1 हाइब्रिडेशन होगी, तो ये थी sp3d हाइब्रिडेशन। अगर ये जो इसमें जो चौथी अब पांचवी इसमें sp3d2 उसमें का द हाइब्रिड बाई 1s ऑर्बिटल, एक तो s ऑर्बिटल 1s का होगा, 3p के हो गए, और d के कितने 2d
ऑर्बिटल इंटरमिक्स ईच द, मतलब उसमें एक तो एस ऑर्बिटल होगा, पी के 3 हो गए, डी के कितने हो गए, इसमें 2 ऑर्बिटल हो गए जो आपस में इंटरमिक्स करेंगे। इंटरमिक्स करके कौन सी बनेगी, इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी इसमें। तो होगा इसका जिसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे SF6 एस का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है उसका, इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p जो क्या हुआ 4 होगा इसका 3s2 3p4। अब हमने आउटोमोस्ट ले ली इसके जो ये थे, क्या हुआ इसका, इनमें 4 है तो हमने ये 4 ले लिया, तो एक क्या डी इसमें क्या है तो खाली होते इसमें भी, जिसमें खाली है तो खाली लेना हमने 3 2 5। और जो का ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा और ये इस अगले में जाएगा, उससे शिफ्ट होकर क्या होगा इसका ये इसका ही रहेगा। और क्या होगा इसमें, एक तो एस ऑर्बिटल खाली हो गया, डी के 3 खाली हो गया और डी के 2 खाली हो गया। अब जो ये आपस में इंटरमिक्स किसके ऐप के साथ मिक्स करेंगे, मतलब SF6 में क्या जाएगा फिर, इसके साथ एक ऐप का यहाँ पर रह गया, बी में 3 में आ गया ये, और डी में क्या हो गया ये 2 में आ गया, एक यहाँ पर है, ये आ गया इसका। इसके द्वारा कौन सी एस का 1 हो गया, बी के 3 हो गए और डी के 2 हो गए, तो इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। दोबारा फिर हमें एस का क्या था 3s2 3p4, ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। तो एस का भी एक इलेक्ट्रॉन डी के अंदर जो खाली है उसके अंदर चला गया, पी का भी इसमें खाली में चला गया, तो क्या होगा इसका एक ये हो गया, 3 इसके हो गए, 2 पी डी के हो गए, उनकी एनर्जी 500 की इक्वल, 6 की एनर्जी इक्वल होगी। अब जो का एप्टेंस कितने हैं 6 एटम है, वो इनके साथ इंटरमिक्स करके एक तो एस ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो गया, 3 पी में चले गए और 2 डी में चले गए, उसके बाद कौन सी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें शेप क्या होगी, ऑक्टाइडल शेप होगी, ऑक्टाइडल, और क्या होगा इसमें 72 डिग्री का एंगल होगा इनके अंदर सभी का, 72 डिग्री का ऑक्टाइडल शेप होगी और 72 का बोन एंगल होगा, ये थी sp3d2। अब जो इसमें लास्ट टाइप है इसका छठा वो क्या है, इसमें sp3d3 sp3d3 में क्या होगा, द हाइब्रिड बाई 1s होगा, 3p होगा और 3 ही क्या होगा d ऑर्बिटल होगा, 3p 3d ऑर्बिटल इंटरमिक्स ईच अदर। तो 3 जो का क्या होगा, एक तो s ऑर्बिटल का 3 p के 3 d के, वो आपस में इंटरमिक्स हो गए, और जो उसके बाद जो हाइब्रिड बने उसको क्या कहें sp3 हाइब्रिडाइजेशन के नाम से कहा जाता है। तो होगा इसका, अब इसका एग्जाम्पल क्या हुआ इसका एग्जाम्पल है IF7। तो I का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो आउटोमोस्ट लेयर में उसका क्या कहता है 5s2 5p5, ये होता है इसका आउटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन बताने। तो का जो इसका लेंगे तो क्या है 5s, s के कितने इसमें 2 है, p में कितने उसके 5 है ये, और जो d के इसमें 5d क्या खाली होता है इसमें। अब जो भाई ये s का भी इसमें जाएगा, ये d का p का अगले d में जाएगा, इसका इसमें जाएगा, तो 5s हो गया और ये 5p5 और ये 5d खाली जाएगा, तो 5d। अब इसके जो 2 तो इसमें चले गए, एक इसमें आ जाएगा, तो उसके बाद क्या बन गया इसका, ये एक इसमें आ गया, ये एक रह गया, एक इसमें आ गया, d में कितने चले गए, वो 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, एक इसका s का 2p। तो इन सबको की एनर्जी क्या होगी, 7 जो ये ग्रुप बने हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो ये इसका उसका जो IF है वो इनके साथ इंटरमिक्स करेगा, IF उसमें क्या जो है ये इसके साथ इंटरमिक्स हो गया, 3p के साथ इंटरमिक्स हो गए, और जो d के साथ कितने मिक्स होगी, इसमें d के साथ 3 मिक्स होगी, इसमें क्या s का तो 1 हो गया, p के 3 बन गए, d के 3 बन गए, sp3d3। इसमें कौन सी मिली वो sp3d3 आ गई।
दोबारा रिपीट करेंगे। आई का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसमें, तो क्या होगा 5s2 5p5 होता है। अब उसमें क्या होगा ऑटोमोस लिया मैंने, पूरा नहीं बताया, इसमें क्या हो गया तो इसका तो 5s2, इसमें 5p5, तो s का इलेक्ट्रॉन तो इसमें चले गया, ये 2p के अगले इसमें चलेगी, तो ये हो गए इनके 5 के 7 की एनर्जी बराबर होगी। अब इसके बाद जो का f का जो क्या होगा 7 आइटम है वो इनके क्या होगा इंटरमिक्स होगी, एक इसमें आ गया, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, तो इस प्रकार क्या होगा sp3 d3 हाइब्रिडेशन होगी। तो इसका इसकी शेप क्या होगी, शेप उसकी पेंटागनल बाइपिरामिडल, पेंटागनल बाइपिरामिडल होगी, कहते हैं इसको पेंटागनल बाइपिरामिडल के नाम से कहा जाता है। और एंगल क्या होगा इसमें पेंटागनल में 72 का, उसमें तो 72 का, उसमें क्या होगा, उसमें कितने होगा, ये जो का 90 डिग्री का होगा, दो एंगल होगा उसमें। अब जैसे हमने पी सॉरी क्या था इसमें आई एफ जो हो गया पेंटागनल के रूप में 5 पेंटागनल है, इनमें तो क्या 72 एंगल होगा सबके अंदर 72, एक ऊपर एफ होगा, एक नीचे होगा, ऊपर नीचे के बीच में जो एक्सिस के ऊपर होता है इसके बाद ये भी 90 का होगा और ये भी क्या होगा 90 का बोन एंगल होगा। तो ये इसके स्ट्रक्चरल जो उसका एंगल होगा। इसमें क्या होता है, तो क्या होगा इसमें आई एफ में क्या होगा जो का 5s2 5p5, इसका ये होगा इसमें से यानी जो का इसके क्या हो गए 3 इलेक्ट्रॉन यानी एक s का 2p के अगले में चले गए, 7 तो क्या एनर्जी बराबर होगी, f का फिर क्या होगा इसमें एक इलेक्ट्रॉन में शिफ्ट हो गए sp3 d3 हाइब्रिडेशन बनेगी। और जिसमें पेंटागनल बाइपिरामिडल है और जो क्या होगा बोन एंगल एक में 72 का और एक में क्या होगा 90। एक इसमें जैसे भी मैंने पीछे बताया था SF6 में बोन एंगल थोड़ा गलत बताया गया है, उसमें क्या होगा इसका SF6, जो SF6 में क्या थी sp3 d2 ये थी ना। अब उसमें क्या बताएगा कि जो ऑक्टाइडल शेप है, ऑक्टाइडल शेप थी उसमें, और जो का 90 का एंगल होगा उसमें 72 का बोला गया था, वो गलती से बोल दिया, तो उसमें 90 का एंगल होगा, वो क्या होगा इसमें जैसे एस एफ 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 तो सबके अंदर क्या होगा 90 का एंगल होगा इसके अंदर, जितने भी हमारे ये 6 के 6 पेड़ है इनमें सब में 90 का एंगल होगा, उसको ऑक्टाइडल शेप है और बोन एंगल कितना है 90 का, ये इसकी क्या हो गया बोन एंगल हो गई ऑक्टाइडल शेप होगी तो ये 90। आज का काम इतना ही है। कलम इसकी जो जैसी है तो मैंने इसके टाइप बताया, कलम इसकी हाइब्रिडेशन निकालनी सीखने और उसका क्या स्ट्रक्चर होगा वो देखिएगा।